हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट द बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग बेसिकली आपका इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में जब आप जो है गुड्स शिप कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो बिल ऑफ लेडिंग एक लीगल ट्रांसपोर्ट पेपर होता है जो ये बताता है कि जो गुड्स है ना उस शिप पे लोड हो चुकी है। और ये मल्टीपल काम करता है। जैसे एक तो ये कंफर्मेशन दी कि गुड्स जो है शिप पे लोड हो चुकी हैं। जैसे आप मान लीजिए मुंबई पोर्ट से दुबई पोर्ट तक सामान भेज रहे हो शिप के जरिए, राइट? तो जो शिपिंग कंपनी आपको बिल ऑफ लेडिंग देती है और ये कंफर्मेशन हो जाती है कि बिल्स जो है ना लोड हो चुकी हैं। और जिनके पास बिल ऑफ लेडिंग होता है उन्हीं को ही जो है ना टाइटल ऑफ गुड्स मिलता है, यानी कि जो बिल ऑफ लेडिंग दिखाएंगे तो गुड्स जो है उनके ओनरशिप में आ जाएगी। एंड ये भी कंफर्म करता है कि बायर्स और बैंक के बीच में ना एक लीगल डॉक्यूमेंट के जैसे काम करते हैं। जब डिलीवरी कंफर्म हो जाएगी तो आपको पेमेंट आ जाएगी जब भी आप बिल ऑफ लेडिंग दिखाएंगे। तो ये दो तरह का होता है, ट्रेडिशनल शिप बिल ऑफ लेडिंग एंड सेकंड वन इज कंबाइंड या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बिल। तो जो ट्रेडिशनल शिप बिल ऑफ लेडिंग है, यानी कि आपका सामान जो समुद्र के रास्ते जा रहा है, मान लीजिए मुंबई से दुबई जा रहा था, तो एक ही बिल ऑफ लेडिंग बना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। सेकेंडली जो कंबाइंड या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बिल है, मान लीजिए आपका जो सामान है वो आ रहा है दिल्ली से, राइट? दिल्ली से आ रहा है बाय रोड, ट्रक में, फिर ट्रक से मुंबई पोर्ट पे पहुंचा, मुंबई पोर्ट से आगे दुबई पोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पे कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल एक ही बिल क्रिएट हो गया, ये सारी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दुबई और दुबई से फिर वेयर हाउस में जाएगा जहां भी वो लेके जाएंगे। तो वो हो गया कंबाइंड ट्रांसपोर्ट बिल। बार बार बिल ऑफ लेडिंग क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये सारे सभी मल्टी ट्रांसपोर्ट के लिए एक ही बिल क्रिएट कर दिया गया। तो बिल ऑफ लेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस में यूज होता है।